हेलो, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 12.1 पावर एंड एक्सपोनेंट। इसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, तो आज हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन इवैल्यूएट क्वेश्चन फर्स्ट, 8 to the power minus 1 into 5 to the power 3 dividing by 2 to the power minus 4. Now see the solution. 8 to the power minus 1 into 5 to the power 3 dividing by 2 to the power minus 4. इसको न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका साइन माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 to the power 4 into 5 to the power 3 डिवाइडिंग बाय 8, यानी कि हमने 8 को नीचे ले लिया और 1 लिखने से कोई वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को हम हटा सकते हैं और 2 to the power 4 को ऊपर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 डिवाइडिंग बाई 8। तो 4 2 और अगेन फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 जा 250, ये होगा इसका आंसर। सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर ब्रैकेट 5 to the power minus 1 into 2 to the power minus 1 ब्रैकेट क्लोज into 6 to the power minus 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। Now let us see the solution. Under bracket 5 to the power minus 1 into 2 to the power minus 1 into 6 to the power minus 1। इक्वल 5 टू द पावर माइनस 1 इस न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और 1 ना भी लिख सकते हैं क्योंकि उससे वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सो लिख सकते हैं 1 into 1/5 इंटू, उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज इंटू, उस तरह से इसको भी लिख सकते हैं 1/6। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/6। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 1 और 10 6 जा 60। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 5 to the power m dividing by 5 to the power minus 3 equal
इसमें एम की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच m टू द पावर 5 डिवाइडिंग बाई 5 टू द पावर -3 इक्वल 5 टू द पावर 5. Now let us see the solution. 5 to the power 5 dividing by 5 to the power -3 equal 5 to the power 5 implies, यहाँ डिवीजन है, बेस सेम है, डिवीजन है। जब बेस सेम होता है, डिवीजन होता है, तो उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन करते हैं उसका। तो 5 टू द पावर 5 और एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होगा तो -3 इक्वल 5 टू द पावर 5 implies 5 to the power 5 plus 3 equal 5 implies 5 to the power 8 equal something is missing here, m. So here there will be m. Okay, here हमने m भी यहाँ पे 5 लिख दिया था, so गलती से, और ये m डिवाइडिंग बाई 5 पर -3 m -3, so m plus 3 and here m 5 to the power 5 implies m plus 3 equal 5. On comparing exponents on both sides, दोनों साइड के एक्सपोनेंट का यदि कंपेयर करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं m plus 5 equal 5 implies m equal 5 minus 3 implies m equal 5 minus 3 means 2. This is the answer. तो इस तरह से m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। Question evaluate question first under bracket 3 1/3 -1 minus and the bracket 1/4 to the power -1 bracket close -1. Let us see the solution. Under bracket 1/3 to the power -1 minus and the bracket 1/4 to the power -1 whole to the power -1 equal इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि 1 को नीचे और 3 को ऊपर लिख सकते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 माइनस, इसको भी ऐसे करेंगे तो ये यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - 4 और टू द पावर -1 इक्वल -1 टू द पावर -1। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिजल्ट विल बी सेम। सो
-1 is the answer. Now, next question. Under bracket 5/8 to the power -7 into under bracket 8/5 to the power -4. This is the question. You have to find the value or evaluate. So let us see the solution. Under bracket 5/8 to the power -7 into 8 to the power 5 -4 इक्वल। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको हम पॉजिटिव में बदलने के लिए इसके बेस को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 5 को नीचे लिखेंगे और 8 को ऊपर लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं अंडर ब्रैकेट 8/5 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। अब यहाँ देखते हैं दोनों का बेस सेम हो गया। तो दोनों का बेस सेम हुआ, मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ये 7 होगा। सो हम लिख सकते हैं बेस 8/5 टू द पावर 7 प्लस होगा और -4 इक्वल 8/5 टू द पावर 7 -4 इक्वल 8/5 to the power 3 equal 8 into 8 into 8 dividing by 5 into 5 into 5. So the answer will be 512 dividing by 125. Answer. ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी सिंपल है, थोड़ा सा समझने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंपल फॉर्म में रखना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल फॉर्म में रखना है। कैसे? क्वेश्चन फर्स्ट 25 इंटू t to the power -4 dividing by 5 to the power -3 into 10 into t to the power -8. Now see the solution. So 25 into t to the power -4 dividing by 5 to the power -3 into 10 into t to the power -8. इक्वल 25 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 2, 5 into 5 25 into t to the power -4 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे +8 यहाँ प्लस हो जाएगा और चूंकि मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस दोनों का जो एक्सपोनेंट होगा प्लस होगा तो -4 + 8
और डिवाइडिंग में 5 - 3 × 10 इक्वल, इसको भी हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 + 3 इंटू यहाँ पे t⁴ 4 हो जाएगा, डिवाइडिंग में 10 इक्वल 5 to the power 5 इंटू t⁴ डिवाइडिंग बाई 10। इसको और सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 to the power 4 इंटू t⁴ डिवाइडिंग बाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा इसे 2, तो हम लिख सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 to the power 4 को, तो ये हो जाएगा 625, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होगा, 625 इंटू t⁴ 4 डिवाइडिंग बाई 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। (3 to the power -5 इंटू 10 to the power -5 इंटू 125 डिवाइडिंग बाय 5 to the power -7 इंटू 6 to the power -5। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन 3 to the power -5 इंटू 10 to the power -5 इंटू 125 डिवाइडिंग बाय 5 to the power -7 इंटू 6 to the power -5। इसको 3 to the power -5 इंटू, इसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 10/5 को 2 to the power 5 -5 इंटू 5 to the power -5, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेस को स्प्लिट कर देंगे 2 × 5, पावर सेम रह जाएगा, इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 to the power 3 डिवाइडिंग बाय 5 to the power -7 इंटू 6 to the power -5। ओके इक्वल, इसको ले सकते हैं 3 × 6, तो 6 to the power -5 इंटू, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 6 to the power -5, और यहाँ पे हम ले सकते हैं 5 और ये मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, तो -5 और +3 और डिवाइडिंग बाय 5 to the power -7 इंटू 6 to the power -5। तो ये तो कैंसिल हो सकता है यहाँ से। अब क्या बचेगा इसमें, 5 to the power -2 अपॉन 5 to the power -7 इक्वल। अब ये जाके चूंकि बेस सेम है यहाँ पे, तो नीचे वाले को हम ऊपर रख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5 to the power -2 और यहाँ माइनस हो जाएगा, या तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस +7 इक्वल 5 to the power 5। So 5 to the power 5 is the answer। So इस तरह से हमने एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चंस लिए काफ़ी। अब आप लोग रिवाइज करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी हार्ड टॉपिक।
आगे हम फिर 12.2 एक्सरसाइज लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।